नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल रासिंग क्लासेस में। और आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का आपका 13वां चैप्टर भारत के विदेशी संबंध से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर जो है आपका चैप्टर 12 तक टोटल जो आपका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी जो है करा रखे हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे क्लास 12 पॉलिटिकल नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें आपको जो है सारा जो वीडियो मिल जाएगा 1 से लेकर 12 तक। ओके, उम्मीद है आपको जो समझ में आ चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध जो है आपका किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन आपका 2009, 14, 15 और 19 लगातार क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बताना आप लोगों को सही आंसर। तो गाइज बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का। 1962 में जो आप लोग का हुआ था भारत चीन युद्ध, तो बिल्कुल याद रखना आप। अगला देखिए प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों का प्रकाश नहीं डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन डी, आपका वैश्विक आर्थिक असमानता की जो है समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। ये जो है आपका कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है उद्देश्यों का जो है प्रकाश नहीं डालता है। याद रखना आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है आपका 2 नंबर सवाल का। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? क्वेश्चन आपका 2009, 12, 15 और 19 लगातार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जो आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बॉलग्रेड में हुआ था आपका गुट पहला निरपेक्ष जो आपका पहला गुट निरपेक्ष जो आपका सम्मेलन। तो बिल्कुल याद रखना है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला देखिए 4 नंबर सवाल, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आपका ए और बी और सी तीनों में से कोई भी सही नहीं है आपका। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर जो है मुख्य रूप से विचार किया गया था, तो आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 5 नंबर सवाल को। भारत में विदेशी नीति के संचालक हैं। भारत में विदेशी नीति के संचालक हैं, जल्दी से बताना आपको क्या होगा इसका सही आंसर। और इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 6 नंबर सवाल, भारतीय विदेशी नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेशी नीति का आधार स्तंभ है। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, वैश्व शांति। वैश्व शांति जो आपका भारतीय विदेशी नीति का जो आधार स्तंभ है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए 7 नंबर को, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, मार्शल टीटो जो है आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष थे। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल जो है आपका संधि आपका 1960 में हुआ था, याद रखना जिनको याद नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत में एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1996 ईस्वी में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपका फरक्का ब्रिज जो है उसका जो है आपका हस्ताक्षर हुआ था 1996 ईस्वी में, याद रखना जिनको याद नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 10 नंबर, शिमला समझौता पर 10 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के जो है आपका हस्ताक्षर किया गया था। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लेख किया?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन ने आक्रमण कर भारत पर पंचशील का उल्लंघन किया था, याद रखना है। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अराफत जो है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अराफत जो है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, याद रखना आप लोगों को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर सवाल को देखेंगे, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1954 ईस्वी में भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 14 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन सा समझौता, किस समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिमला समझौता। शिमला समझौता पे आपका 1972 ईस्वी में जो है आपका हस्ताक्षर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखना। जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए 15 नंबर, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न 16 नंबर को देखेंगे, कारगिल भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? कारगिल भारत एवं पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1999 में भारत और आपका कारगिल युद्ध हुआ था, याद रखना। जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ? नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1950 में कोरिया की लड़ाई में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखेंगे 18 नंबर, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी जो है प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। चीन के साथ भारत ने जो है आपका चीन देश के साथ जो है आपका संधि की जिसकी जो है प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे हुए हैं। ओके, अगले देखिए आपका 19 नंबर सवाल को, मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपका अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन रेखा, याद रखना आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 20 नंबर सवाल को देखते हैं, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 21 नंबर को देखेंगे, भारत ने किस संधि का हस्ताक्षर किए? भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाक्षिक जो है परीक्षण प्रतिबंध संधि पे जो है आपका भारत ने जो है आपका हस्ताक्षर किए थे, याद रखना है। जिनको याद नहीं है पाक्षिक जो है परीक्षण प्रतिबंध के संबंधी में। ओके, अगले प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर को देखेंगे, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एशियाई क्षेत्रीय मंच पे। एशियाई क्षेत्रीय मंच पे आपका भारत का जो है पूर्ण संवादी का जो है स्थान प्राप्त है, याद रखना है। जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से 1965 और जो है आपका 1971 के बीच जो है लड़ाई हुई थी, याद रखना है। जिनको याद नहीं है अगले प्रश्न को देखेंगे 24 नंबर, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी किस समझौते पर हस्ताक्षर किए?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1972 का जो है शिमला समझौता पर जो इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था। याद रखना है जिनको याद नहीं है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आसियान से संबंधित है आपका एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध। याद रखना है जिनको याद नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? नीचे के देशों में आसियान के सदस्य कौन नहीं है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 28 नंबर, गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है? गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तट आपका स्थिरता जो है आपका कहा जाता है। गुट निरपेक्षता को एक दूसरे जो है नाम से भी जो है जाना जाता है, तट स्थिरता, ये जो है आपका गुट निरपेक्षता को कहा जाता है। याद रखना आप लोग को, जिनको याद नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है 28 नंबर सवाल का। अगला प्रश्न 29 को देखेंगे, तस्कंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तस्कंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अयूब खान और आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है आपका ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को जो सिग्नेचर किया गया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, 1971 के ग्रैंड एलाइंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? 1971 के ग्रेड अलायंस के में जो है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साम्यवादी दल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 31 नंबर, पीओके अवस्थित है? पीओके अवस्थित है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। पीओके पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न 32 नंबर, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसिजिन जो है आपका ताशकंद समझौते के समय जो है आपका सोवियत संघ का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था। याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1961। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आप यहाँ पे 34 नंबर, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मार्शल टीटो जो है आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। याद रखना जिनको याद नहीं है। तो गाइज आप लोग को जो है चैप्टर जो है 13 से टोटल इतने क्वेश्चन को जो है तैयारी करना है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर 14 नंबर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।